हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका चूज ट्यूब पे। तो दोस्तों हम गेट फिजिक्स में अपना वेक्टर कैलकुलस का पहला लेक्चर देख चुके हैं। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि गेट में आए हुए हैं। तो फर्दर हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स गेट में आई हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बच गई थी वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड, हम उनको कर लेते हैं जिससे कि हमारी 10 ईयर में जो वेक्टर कैलकुलस की प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 6 क्वेश्चन है। हमने 1 to 5 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था हमने, और इसमें हम 6 क्वेश्चन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये 2014 में आया हुआ है, गेट 2014। तो द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक सरफेस दिया हुआ है और उस पे इस एक पॉइंट 111 पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आईआईटी जैम में भी काफी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको भी रियलाइज हुआ होगा, मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड, जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर या नॉर्मल पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सीख चुके थे कि हमें इसका इसमें ग्रेडियंट निकालना होगा, फिर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। We know that for the unit normal to the surface, we calculate gradient of the function, then calculate unit vector of that vector। तो स्टूडेंट हमें जब यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा तो हम उस वेक्टर का के मॉडुलस से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा देखिए ग्रेडियंट निकालते हैं, डेल ग्रेडियंट एफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए डेल एफ इक्वल्स टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने ये एफ अपना जो फंक्शन है उसको इस तरीके से हम जो भी राइट साइड में रहता है उसको लेफ्ट साइड में करके उस फंक्शन को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, और यही हमारा फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का। ऑपरेटर पे हम ऑपरेट करेंगे इस फंक्शन को। तो देखेंगे स्टूडेंट ये पार्शियल फंक्शन है, तो हम देखते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो डेल बाय डेल एक्स का तो 2x आ जाएगा, 2x आई कैप। बाकी वाई स्क्वायर में एक्स नहीं है, जेड स्क्वायर में एक्स नहीं है, 3 में एक्स नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही वाई में हम देखेंगे तो वाई स्क्वायर में 2i हो जाएगा, अदर 0 हो जाएंगे, तो ये 2i जे कैप हो जाएगा। प्लस के कैप में ये देखेंगे कि डेल बाय डेल जेड है तो यहाँ पे भी ये 2z हो जाएगा, तो 2z के कैप हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारा वेक्टर जो हो जाएगा 2x आई कैप प्लस 2i जे कैप प्लस 2z के कैप हो जाएगा। बट स्टूडेंट हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको पता है कि हम उसका मॉड ले लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे इस वेक्टर को, तो हमारा यूनिट वेक्टर मिलेगा। और उसे हमें पॉइंट 111 पे निकालना था, हम यहाँ पे पॉइंट रख भी सकते हैं, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो जब हम उसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में, तो 2 रूट 12 हो जाएगा, और वहां से 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 इंटू 3 तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जो 2 है उससे कैंसिल हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा जो हमारा आंसर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रूट 3। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बताया, मैंने ये चीजें आई कैप जे कैप के कैप में कैलकुलेट की हैं, लेकिन स्टूडेंट आई कैप जे कैप के सिमिलर ही होते हैं एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। चाहे उसे आप एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करिए चाहे एक्स कैप से, तो दोनों सेम होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर था वो इस फॉर्म में दिया होता, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। आई कैप जे कैप के कैप सिमिलर है एक्स कैप वाई कैप जेड कैप के। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना ये 2016 गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। स्टूडेंट ये भी देखिए, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल से पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एफ फॉर अ स्केलर फील्ड एफ एक्स वाई जेड फंक्शन दिया हुआ है एट द पॉइंट दिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेल एफ का डायरेक्शन देखना है हमें। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम पहले डेल एफ कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन दिया हुआ है तो ग्रेडियंट एफ, तो हम ग्रेडियंट इसका निकालेंगे इस फंक्शन का। तो ग्रेडियंट अगर हम निकाल रहे हैं तो फिर हम सेम यही डेल ऑपरेटर की वैल्यू लिख के इस पे फंक्शन को ऑपरेट कराएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं x यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों से हमें डेरिवेटिव मिलेगा, तो यहाँ पे 2x मिलेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x मिल जाएगा, और यहाँ से x कैंसिल होकर माइनस वाई मिलेगा, तो x माइनस वाई आई कैप। और सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे y कैप का एक ही जगह पे y है, तो यहाँ से हमें y तो हट जाएगा बट माइनस एक्स जे कैप मिल जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे। और z कैप के भी केस में स्टूडेंट हमें 2z यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, z के कैप मिल जाएगा। तो जैसे ही फर्दर हम 1 1 2 रखेंगे, x की जगह 1 y की जगह 1 और z की जगह 2 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, 1 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। और स्टूडेंट अगर हम मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर इसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4, तो 5 रूट 5, तो माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 5। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा यूनिट वेक्टर होगा, जो डायरेक्शन होगा ग्रेडियंट एफ का डायरेक्शन होगा स्केलर फील्ड का, वो हमारा ये हो जाएगा माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बाई डिवाइडेड बाय रूट 5। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने अपना ये 7th क्वेश्चन कर लिया है, जो कि हमारा 2016 में आया हुआ था गेट में।
अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इन तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को डील करते हैं और कभी कभी चेंजिंग कर करके वो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें अभी एक क्वेश्चन जो 2018 में दिखा था, बट ऐसे क्वेश्चन फर्दर आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन पता होना चाहिए। उनके यूनिट वेक्टर्स जो हैं सबका रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कार्टेशियन के केस में एक्स वाई जेड, स्फेरिकल केस में आर थीटा फाई और सिलिंड्रिकल केस में रो फाई जेड। तो इन तीनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो उसी रिलेशन में से क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आर थीटा फाई की वैल्यू दी है और थीटा कैप पूछा हुआ है। तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उनमें अच्छे से रिलेशन आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो थीटा कैप की वैल्यू होती है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर यहाँ से आंसर से आप देख सकते हैं कि हमें थीटा कैप को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में लिखना है, तो उसमें अगर आपको रिलेशन पता है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है। थीटा कैप का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेशन है, तो देख सकते हैं थीटा कैप इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आर इक्वल टू 10 दिया हुआ है और थीटा इज इक्वल टू π/4 दिया हुआ है और फाई इक्वल टू स्टूडेंट π/2 दिया हुआ है। जैसे ही आर थीटा फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, हमें थीटा कैप की वैल्यू मिल जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे रख दिया cos 45 cos 90 आई कैप प्लस cos 45 sin 90 जे कैप माइनस sin 45 के कैप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो cos 90 जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आई कैप, तो आई कैप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, प्लस cos 45 1/√2 sin 91, तो जे कैप डिवाइडेड बाय √2, जे कैप डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा और माइनस sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये के कैप बाय √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर हम इसे सम करेंगे तो जे कैप माइनस के कैप होल डिवाइडेड बाय √2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी क्वेश्चन पे ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से आपसे सिलिंड्रिकल पूछा जा सकता है या फाई कैप को पूछा जा सकता है। जब मैं स्टूडेंट आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं सब फॉर्मूले आपको नोट करवा दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन को समझ पाएं और कर पाएं। तो स्टूडेंट आई होप आपको वेक्टर कैलकुलस की प्रॉब्लम्स करने में काफ़ी आसानी हुई होगी। फॉर्मूले याद रखने हैं और किस तरीके से पॉइंट्स को रखना है और किस तरीके ग्रेडियंट निकालना है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और स्टूडेंट बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए वीडियोज बनाऊंगा आप तक वो वीडियोज पहुंच पाएं, जिससे आपको हेल्प हो सके और आपकी प्रिपरेशन अब MSc और BSc के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहे कंपटीशन की। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो गेट फिजिक्स में मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद।